टॉपर की आंसर शीट दिखाने वाला हूँ कि टॉपर लिखता कैसे है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हो, यहीं पे सॉल्व करते हो, यहीं पे आंसर ये करते हो। क्यों करना है? अगर करना है सॉल्व तो इधर करो, इधर एक लाइन डाल दो और इधर हाफ पेज पे करो। और क्या होता है ना, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, पेपर कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो ABCD करो, वो बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट तरीका है, जितना आता है वो करो। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैथ्स में कैसे फुल स्कोर लिया जाता है, मैथ्स में कैसे लिखना होगा, आपको पता है ना। मार्किंग स्कीम में हाफ मार्क नहीं होता कहीं भी मैथ्स में, या तो पूरा 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। तो कैसे हमें वो पूरा 1 मिले या कंप्लीट 100 की तरफ कैसे जाते हैं। टॉपर की आंसर शीट दिखाने वाला हूँ कि टॉपर लिखता कैसे है, रीजनिंग कहाँ कितनी करनी होती है। सो लेट्स सी टॉपर का पेपर कैसे होता है, और ऐसे ही हमको भी लिखना है। ठीक है, समझ लेना है सारा। शॉर्ट रखूंगा पेपर, ठीक है, फटाफट वीडियो जो एकदम शॉर्ट रखूंगा। अच्छा, आप लोगों ने ये तो पता है ना आपको कि यार सेक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते, सब जानते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है सर पता ही नहीं हमको ये, राइट। तो सेक्शन ए 20 मार्क का होता है, 8 MCQs इंटू 2 16 मार्क, 4 वेरी शॉर्ट कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं ये। सेक्शन बी 2-2 मार्क के 16 मार्क का पूरा 8 आउट ऑफ 12 करना होता है। सेक्शन सी अगेन 3-3 मार्क के सवाल है ना, 8 आउट ऑफ 12 24 मार्क्स के लिए। एंड सेक्शन डी 5 आउट ऑफ 8 20 मार्क के लिए। तो ये पहला 20 आखिरी 20 16 और 24 ऐसे होता है। अब लिखते कैसे है, तो आपको बेसिक रूल्स पता ही है क्योंकि इतने पेपर्स आप दे चुके हो। हर सेक्शन को नए पेज से शुरू करना है, राइट, ये बात तो पता है हमको, राइट। लेकिन अब देखते हैं टॉपर ने कैसे किया है। सो ये बच्चा है जिसको 18 on 80 दिया है, ये मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है ऑफलाइन का, राइट, जिसका मैंने पेपर चेक किया और मैं सोचा चलो आपसे भी शेयर करता हूँ। तो देखो लिखता कैसे ये। सेक्शन ए, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे बच्चे सब लिखते ही नहीं है बराबर। और क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद फिर लाइन से आप क्या करो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिसका आंसर आएगा वो लिख देना, जिसका आंसर नहीं आएगा नहीं लिखना। आप मुझसे हमेशा पूछते हो ना सर यहीं पे सॉल्व करूँ क्या, करना भी हो तो इधर साइड करो। इस बच्चे ने क्या किया, एकदम आखिरी पेज पे सॉल्व किया रफ वर्क लिखकर, और यहाँ सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। हमें चेक करते वक्त ऐसा क्लीन पेपर चाहिए है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हो, यहीं पे सॉल्व करते हो, यहीं पे आंसर ये करते हो। क्यों करना है? अगर करना है सॉल्व तो इधर करो, इधर एक लाइन डाल दो और इधर हाफ पेज पे करो। बट हमें चेक करते वक्त ना हमारा जो दिख रहा है ना, हमें बहुत क्लियरली दिखने दो कि पहले का आंसर ए है, इतना ही। और सिर्फ ए लिख कर नहीं छोड़ना, आगे ऑब्ट्यूज बी 1,2 डी 60 और 120 जो ऑप्शन है वो भी पूरा लिखना है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा गलत जो करते हैं ना बच्चे वो यहीं पे करते हैं। लास्ट ईयर एक बहुत ही फनी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि एक बच्चे ने क्या किया, 1 के बाद 3 लिखा, फिर 3 के बाद 4 5 6 और बाद में सेकंड लिख दिया। अब हम जब चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लाइन से देखते हैं कि इसका ABCD ऐसा होना चाहिए। उसका पूरा सीक्वेंस ही खराब हो गया ना, उसने ये क्वेश्चन यहाँ की जगह आखिरी में लिख दिया, सारा गलत 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 गलत। फिर रीवैल्यूएशन करने के बाद उसको वहाँ 16 मार्क्स बढ़े हैं। अदरवाइज समझ रहे हो क्या हो रहा था, उसके 16 मार्क्स कम हो गए थे, या 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो ऐसे नहीं करना है, कॉशियसली काम करना है। पहले नंबरिंग कर दो 1 से लेके 8, जो आएगा वो लिखना, जो नहीं आएगा वो ब्लैंक छोड़ देना, इट्स ओके। बट इसी सीक्वेंस में करना है। और इसके बाद इस पेज पे कुछ भी मत करो, छोड़ दो ये पेज। पहला पेज सिर्फ 16 मार्क के लिए ही रहने दो भाई, चेक करने की जो करने वाला है ना उसकी लाइफ आसान करो। क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज पे चालू कर दो, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क के है ना, फटाफट चारों आ जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा टोटल करते हैं और सेक्शन ए का मार्क आपको कर देते हैं। यहाँ पे अगर 1 वर्ड आंसर तो 1 वर्ड ही लिखना है, ऐसे कोई खास नहीं। अगर बोला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बताओ तो आप लिख देना भाई, जो भी साइन एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉड बताओ तो लिख देना, लॉग ऑफ साइन एक्स, जो भी है लिख देना, आप खत्म कर देना। एक वर्ड में भी लिखेगा तो चलेगा, पूरा 1 मार्क मिलता है। तो 20 हो गए खत्म। अब जब मैं सेक्शन बी कर रहा हूँ तो इट शुड स्टार्ट ऑन न्यू पेज, लिखो ऐसा सेक्शन बी। अब आपको बताया 8 करना है 12 में से, एक्स्ट्रा अभी करूँ क्या? मैं कहूँगा पहले 8 जो आते हैं वो कर लो अच्छे से, राइट, अच्छे से करना, नीट करना, ठीक है। वी नो दैट यूजिंग फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूलाज को आप थोड़ा हाईलाइट करोगे तो और अच्छा लगेगा। पेन से ही कर लोगे तो बॉक्स अच्छा लगता है ना, जब चेक करते तो मैं देखो हैंडराइटिंग अच्छी है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे देखो जो भी रीजंस है, बाय कंडीशनल लॉ, तो बाय कंडीशनल लॉ ऐसा लिखा तब भी चलेगा, पूरा लॉ लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो लॉ आते हैं वो लिख दो, लेकिन जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो है ना वो थोड़ा ब्रैकेट में वगैरह लिखना। तो ऐसे 8 क्वेश्चन अच्छे लिख लो है ना, जो भी 8 है। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है अभी मत लिखो क्योंकि पेपर कंप्लीट करना हमारा पहला प्रायोरिटी है। थोड़ी जगह छोड़ सकते हो, 1 पेज छोड़ दो, लगे तो 1 पेज छोड़ दो ना, कोई बात नहीं, सेक्शन बी के एक्स्ट्रा के लिए। आखिर में अगर नहीं मिला टाइम तो क्रॉस कर देना, इट्स ओके, राइट। तो लेकिन आपको लगेगा कितना बड़ा है क्या है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा मत करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है छोटी छोटी गलतियां होती है। देखो इसने 9 स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया, बट ये 9 यूनिट्स होना चाहिए था, तो सीधा 1 मार्क कट गया इसका। आधा मार्क नहीं कटता, यहाँ 1.5 मार्क नहीं मिलता मैथ्स में, ठीक है। तो ये जरूरी है, सीधा 1 मिल गया सर, यस, या तो 2 मिलेंगे या 1 मिलेगा, छोटी सी भी गलती नहीं चलती है। तो एक्स्ट्रा करना चाहिए, राइट, एक्स्ट्रा करना चाहिए, लेकिन आखिर में।
तो जब हम काउंट करते हैं ना, तो जब वहाँ गलती हुई थी तब भी वो बीच में हो, तब भी हम उसको एक्स्ट्रा में डाल देते हैं। जो अच्छे 8 क्वेश्चन है उनको हम मार्क्स देते हैं। सर एक्स्ट्रा एंड में करो तो वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सही है, वहाँ पर जगह छोड़ो। जिस सेक्शन का एक्स्ट्रा ना वही करो, क्योंकि काउंटिंग करने में ना बहुत आसान होता है। और जितना आसान, फिर से कह रहा हूँ, चेकिंग करने वाले की लाइफ आसान कर रहे हो तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा भी करना है तो यहीं पे थोड़ी जगह छोड़ के करना है। फिर नाउ सेक्शन बी होने के बाद में नए पेज से हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। हमेशा सेक्शन सी अगेन 8 क्वेश्चन कंपलसरी, उसे पहले करो। एक्स्ट्रा करना हो 1 पेज छोड़ दो। ठीक है, 1 पेज छोड़ दो, कोई बात नहीं है ना, ऐसे चलते जाना है, चलते जाना है। क्योंकि गलतियां होती है, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती हैं। और फिर बाद में बारी आती है सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी भी नए पेज से शुरू करोगे और 5 क्वेश्चंस पहले करोगे। ठीक है, ऐसे करना है। एक्स्ट्रा ज्यादा करने की जरूरत जो है ना वो बी और सी में ही होता है। डी में 4 मार्क के मोस्टली थ्योरम्स आते हैं जो कि पूरे पूरे 4 मार्क आपको देके जाएंगे। राइट, तो बी और सी के एक्स्ट्रा पहले करने की कोशिश करो, डी का बाद में। कुछ बच्चे भी कहते हैं सर पहले सेक्शन डी किया तो चलेगा, आपकी इच्छा है ना, इस कोई बात नहीं, लेकिन जो भी सेक्शन कर रहे हो कंप्लीटली पूरा पूरा वहां करो। ठीक है, सबसे ज्यादा आइडियल है कि ए बी सी डी ही करना है। लेकिन अगर आपने पहले कोई सेक्शन डी कर लिया, सर मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है सेक्शन डी को लेके, इट्स ओके, ये पूरा सेक्शन डी होना चाहिए। और क्या होता है ना, फिर ज्यादा टाइम लग जाता है, पेपर कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो ए बी सी डी करो, वो बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट तरीका है, जितना आता है वो करो, पेपर अच्छा जाएगा आपका। थोड़ा नीट लिखो है ना, काटा कुटी नहीं करो। ठीक है, और आखिरी पेज हमेशा आप रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो। तो आप समझ गए टॉपर कैसे लिखता है पेपर। 4 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी रीजन वीजन लिखना होता है ना सारा। ये देखो यहाँ यूनिट्स नहीं लिखा, मार्क्स कट जाएगा। जब आप टॉप केसेस में जाते हो ना, अच्छा स्कोर करते हो 74 वगैरह के ऊपर, तो ऐसे में भी हम 1-1 मार्क कट करते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात ही होती है। ठीक है, यूनिट्स लिखना है, जब भी शॉर्ट डिस्टेंस बोला है तो आगे यूनिट्स आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम है तो आखिर में एक वर्ड में आना चाहिए आपका। हेंस प्रूफ वाला तो आखिरी में हेंस प्रूफ की पूरी लाइन जो पूछी थी पूरा प्रूफ कर लो, आखिरी में लिखो दस दिस इज प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। तो ये सब लिखना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, अच्छे से लिखना मेरे दोस्त। गणितज्ञ के बच्चे कल एग्जाम में फुल स्कोर करेंगे ना, राइट। तो बोर्ड्स तो हम मचाएंगे सर। और उसके बाद इस बार पूरा पीसीएम एमएचटी सीईटी का बिल्कुल फ्री करेंगे साथ में ऑन गणितज्ञ। हाँ, 22 तारीख को मिल रहे हैं हम शाम को 6 बजे, जानते हो, याद है 22 को शाम को 6 बजे है ना, लाइव मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी लाइव सेक्शन में आप जाओगे तो ओरिएंटेशन सेशन का लगा दिया है, ये आप नोटिफाई कर लो या लाइक कर लो, बेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, भूल नहीं जाओगे आप। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चा, टेक केयर। और ये टॉपर्स का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा वहाँ शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल की लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर दी है, आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो आराम से, और खुद भी वैसे ही लिखना है। बाय बाय।